गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? पत्ते वाला पे। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। नहीं आई है? आ गई होगी। मेरे को आ डन रही लिख है के सर, अब आई है सर। डन लिख के भेजा है उसने। अगर नहीं आई तो फिर उसकी मैं अभी फोन करके लंका लगा दूंगा। आ गई सर, अब आ गई। हेलो हाँ, सर। सर ये मोबाइल से ज्वाइन ही नहीं हो रहा, मतलब मोबाइल लिंक से से ज्वाइन नहीं ज्वाइन हो रहा करने है। पड़ रहा, ऐप के थ्रू सर ज्वाइन ही आजकल नहीं हो रहा ऐप में कुछ क्लास। प्रॉब्लम चल रही है, वहां से ज्वाइन दो तो नहीं दिन हो पा वेबसाइट रहा। से मतलब ज्वाइन कर पिछली लो, क्लास भी वेबसाइट। ऐसा ही हुआ था, हाँ, तो कुछ तो तो वेबसाइट से प्रॉब्लम चल ज्वाइन, रहा सर। तो वेबसाइट से ज्वाइन कर लो बेटा। तो सर सर लेकिन वेबसाइट व्हाट्सएप में मैसेज इजी नहीं पड़ता ना कि सर, तो ऐप से। नहीं, वो तो मैं समझ बट गया, इजी पड़ता होगा, कभी कभी प्रॉब्लम आती है तो टेक्नोलॉजी ही ना है। ओह नहीं सर, मैं बता रहा सिर्फ आपको कि हाँ ठीक है, वो बताया था पिछली क्लास में मुझे। मुझे तो ठीक आइडिया है। नहीं है इसका, टेक्नोलॉजी मैं नहीं जानता हूँ उतना, लेकिन तुम लोग कोशिश करो ज्वाइन करने का। सर सर हाँ वो बेटा। कल मैंने जो आपको क्वेश्चन भेजा था, आपने उसमें पीसीसी क्यों नहीं चुना मतलब? पीसीसी में जो होते हैं वो मोनो के लिए बेटर होते हैं, आई मीन 1 डिग्री के लिए, 2 डिग्री के लिए नहीं होते हैं अच्छे। ओके सर, ऑल्दो ओके। हो सकते हैं 2 डिग्री के लिए भी, बट 1 डिग्री, आई मीन 1 डिग्री उससे ज्यादा बेटर। अगर मेरे पास ऑप्शन होगा तो मैं फिर उनमें से, दोनों में से उसको चूज करूंगा जो तुमको मैंने आंसर भेजा था। ओके सर, ठीक और किसी के पास कोई डाउट है? हाँ पूछ लो, है। पूछ। सर वो क्या है सर, लास्ट क्लास की सर रिकॉर्डिंग नहीं आई है सर। अरे पगला, आ गई है बेटा। सर नहीं आई सर, अभी भी चेक किए। सर चेक करो वेडनेसडे अभी। को क्लास गई थी। अभी अभी चेक करना एक बार फिर से। सर 4 मिनट की वीडियो आई है कोई सी, उसमें भी कुछ नहीं पढ़ा था। हाँ सर। 4 मिनट की वीडियो आई है। सर वो अपने पोर्टल पे। एक मिनट रुक जा, मेरे को तो मैसेज लिखा है डन करके यार, मैं पूछता हूँ। यस सर, 4 मिनट्स एंड 23 सेकंड्स की है। वो फिर लगता है 11th क्लास की रिकॉर्डिंग है। फोन नहीं लग रहा है इसका, दिखाना आगे बढ़ा के थोड़ा, चलाना आगे, चल नहीं रहा है कुछ में। नहीं खाली तो नहीं है, बढ़ भी नहीं रहा ना। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी क्या क्लास की? रिकॉर्डिंग हुई थी ना? मैं एक बार चेक करवा लेता हूँ बेटा, मैंने बोला था, मेरे को लिखा है भेजा, उसने डन करके लिख के भेजा है। पता नहीं फिर क्या डाल दिया उसने 4 मिनट का। ठीक है, सुनो ध्यान से। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या खत्म किया था बेटा? ओजोनलिसिस कर लिया था, सारे क्वेश्चंस कर लिए थे उसके ऊपर। ओके, बहुत बढ़िया। तो हमने आपको ये भी बता दिया था कि रिवर्स प्रोसेस भी पॉसिबल है, आई मीन रिवर्स भी कर सकते हैं उसमें। क्या कर सकते हैं रिवर्स में? रिवर्स में हम लोग, जो आपको मतलब एल्डिहाइड दे देगा और आपसे क्या पूछ लेगा, बताओ एल्कीन कौन सा था, राइट? अच्छा, अब उससे आगे बढ़ते हैं और हम लोग और फर्दर जो दो चार मेथड्स हैं वो भी देख लेते हैं, खत्म करते हैं इसको, प्रिपरेशन को खत्म कर देते हैं। तो दो चार मेथड में एक तो सबसे इम्पोर्टेंट, आई मीन देखो अभी तक हमने जो बनाया वो सबके सब क्या है, वो सबके सब सिंपल तुम्हारे एल्डिहाइड्स तो हैं, बट एरोमेटिक्स वाले नहीं है, आई मीन बेंजीन रिंग वाले नहीं है। अभी जो बेंजीन रिंग वाले कुछ हैं, जैसे आपको पता होगा कि बेंजल्डिहाइड बनता है, राइट? तो बेंजल्डिहाइड भी बना सकते हैं उससे। अब तरीका क्या होता है, तरीका अपन देख लेंगे अभी। बेंजल्डिहाइड बनाने का एक तरीका तो ओजोनोलिसिस के थ्रू अपन कर सकते हैं, बट वो उतना भी सही तरीका नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग और भी तरीके ढूंढ सकते हैं उसको, जैसे फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, राइट? आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन लास्ट ईयर, तो उसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ? उसके थ्रू भी हम लोग कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, है कि नहीं? कीटोनिक ग्रुप का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और साथ में और भी कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आपने देखा होगा कि एक बहुत ही अच्छा हाइड्रोजनेटिंग या फिर रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं SnCl2 प्लस HCl, सुना है सबने? SnCl2 HCl पर सुना है सबने? ये आपने सुना होगा, बड़ा ही प्यारा है, इसमें SnCl2 एसिड बिहेव करता है, लेकिन इसका मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं है। SnCl4 माइनस बनता है बाद में, लेकिन इसमें मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं है। तो SnCl2 प्लस HCl हाइड्रोजनेशन का काम करता है,
ये सिंपल क्या करेगा बताओ, ये सिंपल RCN को कन्वर्ट कर देगा किसमें, RCH और NH में। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इमाइन। और फिर उसके बाद सिंपल क्या करेंगे, इसका सिंपल हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, है ना। इसका कर देते हैं सिंपल हाइड्रोलिसिस। जैसे इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो ऑब्वियसली एक CH आ चुका है, तो क्या हो जाएगा, 2 और OH आ जाएगा, 2 OH यहाँ आ जाएगा, एक H पहले से था ही, और साथ में क्या बन जाएगा बेटा, साथ में बन जाएगा NH3। अब ये 2 OH ऑब्वियसली स्टेबल नहीं है, तो क्या करेंगे हम इसमें से हम पानी बाहर निकाल देंगे, तो क्या बन जाएगा RCHO। तो ये भी एक मेथड हो सकता है जिससे हम लोग साइनाइड से क्या कर सकते हैं बताओ, साइनाइड से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एल्डिहाइड। लिख लो, साइनाइड से हम लोग एल्डिहाइड कन्वर्ट कर सकते हैं। साइनाइड से एल्डिहाइड कन्वर्ट करने का ये भी एक तरीका हो सकता है, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, और एनसीईआरटी के भी कोई भी तरीके को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये तरीका ऐसे लास्ट ईयर हमें पढ़ना था, बस स्टिल अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो बता देता हूँ। हाइड्रोजनेशन होता है साइनाइड का। उसके सर ये बाद कैसे हुआ ये नहीं पता करना हमें। क्या बेटा, सर ये कैसे हुआ, इसमें रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं ये होती। ये कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है इसमें बेटा, इसका मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है। इनका मैकेनिज्म हमें नहीं पढ़ना है। सर हाँ बेटा, बेसिकली क्या होता है सुनो ध्यान से, ये जो होते हैं ना, ये अच्छे हाइड्रोजनेटिंग एजेंट होते हैं। ये साइनाइड को क्या करते हैं बताओ, रिड्यूस कर देते हैं हाइड्रोजन डाल के। तो हमने एक बार डाला तो इसने अपना H प्रोड्यूस करके उसको क्या कर दिया, हाइड्रोजनेट कर दिया, CHNH बना दिया, जो इमाइन है। और इमाइन में हमने क्या करा, फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दी। यही काम तो हमने वहां भी किया था, कहाँ पे याद करो, जब हमने RMGX लिया था, राइट। तो यहाँ पे ये H- प्रोड्यूस करता है, और वो क्या करता था बताओ, वो वहां पे R- प्रोड्यूस करता था, राइट। तो R- भी हम लोग यूज करके RCN को किस में कन्वर्ट किया था हमने, कीटोन में कन्वर्ट किया था। याद है पहला जो स्टार्ट किया था हमने RMJS के साथ, तो वहां भी ऐसा ही काम किया था। तो ये बड़ा ही अच्छा हाइड्रोजनेटिंग एजेंट होता है, मतलब अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, काफी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। यहाँ पे SnCl2 एज अ लुईस एसिड बिहेव करता है, बिकॉज उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं। लेकिन मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं है, कभी भी अगर आपको दिख जाए SnCl2 + HCl, समझ जाना हमें क्या करना है, इसका सामने वाले को हाइड्रोजनेट करना है, ठीक है। और साइनाइड का ये बहुत प्यार से हाइड्रोजनेशन करता है, आई मीन CHNH बनाता है, इमाइन का फॉर्मेशन करता है। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ऐसे बहुत सारे ऐसे रिएक्शन, जिसके रिएक्शन का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर मान लो एग्जाम में दिख गया तो छोड़ के तो नहीं आओगे। तो इसलिए मैकेनिज्म चूंकि इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ऑफ इसके अंदर कोई ऐसा इंटरमीडिएट बनता नहीं है, प्रोडक्ट में वेराइटीज नहीं आती। जैसे हमने एल्डोल में करा, आई मीन एल्डोल करने वाले हैं, जैसे हम लोगों ने पिनाकोल पिनाकोलोन करा, तो उसमें वेराइटीज आ रही थी, तो हमने क्या करा, मैकेनिज्म देखा उसका। ओजोनोलिसिस के अंदर वेराइटीज आई, तो हमने क्या देखा, उसका मैकेनिज्म देखा। इसमें कोई वेराइटी नहीं आती है, ठीक है, सिंपल रिएक्शन होता है। अगर यही मैं हटा दूं, सिंपल पानी डाल दूं, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं। H3O+ डाल दें तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। सिमिलरली अगर मान लो यहाँ पर तुमने एक और देखा होगा, हाँ कुछ पूछ रहे थे, अच्छा, आपने एक और देखा होगा, ये वाला एक आपने देखा होगा जिसमें हम लोग इसको यूज करते हैं, एक और हाइड्रोजनेटिंग एजेंट होता है, उसमें भी CH को NH में कन्वर्ट करते हैं। डाइबल सुना है तुमने, डाइबल, DIBAL। यस सर, डायबल। हाँ लास्ट ईयर ठीक, हाइड्रोकार्बन। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो ये डाइबल भी बहुत ही फेमस है, जिसमें कि हम लोग CH को NH में कन्वर्ट करते हैं, CHNH कन्वर्ट करते हैं, इसको भी इमाइन का ही फॉर्मेशन करते हैं। तो लिख लो डाइबल। ये होता क्या है, ये होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, राइट। तो डाइबल H लिखते हैं इसको। ये होता है डाई डाई आइसोब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये भी बड़ा अच्छा हाइड्रोजनेटिंग एजेंट होता है। इसमें भी हम लोग H- को प्रोड्यूस करते हैं, और यही H- क्या करता है, CN को CH में कन्वर्ट कर देता है, CN NH में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बन गया RCH डबल बॉन्ड NH। और फिर क्या करेंगे इसमें बताओ, पानी डाल देंगे, सेम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। और फाइनली हमारा एक ही काम है, कैसे भी करके यहाँ पर एक H ला लो, क्योंकि अगर यहाँ पर एक H नहीं आया तो फिर ये एसिड बन जाएगा। तो इस कारण से हमारा मेन मोटो है इस हाइड्रोजनेटिंग एजेंट को डालने का, एक ही चीज है, रिड्यूसिंग एजेंट को डालने का एक ही मतलब है कि हम इसमें कहीं से भी एक H लाना चाह रहे हैं, और फिर सिंपल क्या बना देंगे, RCHO, और बाहर क्या निकल जाएगा, अमोनिया। अब ये होता क्या है, तो ऐसे लिखा मिलेगा आपको AlH, और अंदर में क्या लिखेगा मिलेगा, आइसो
ब्यूट ब्यूट और होल्ड ट्वाइस, ऐसा हुआ लिखा हुआ भी मिल सकता है, ये ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है या फिर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो रिएजेंट या तो पूरा नाम डायबल लिखा होगा डायबल एच, या नहीं तो फिर वो रिएजेंट को ऐसे करके एरो के ऊपर डाल देगा इस तरह से, और फिर बोलेगा बताओ क्या होगा प्रोडक्ट। तो सिंपल मेथड है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये भी एकदम सिंपल है। इसमें भी चूंकि एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है इसलिए यहाँ पे देख ले रहे हैं। उसके बाद और तरीका क्या हो सकता है, और तरीका हो सकता है अगर हम लिख लो, और एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का तरीका क्या हो सकता है। तो एरोमेटिक्स में क्या करेंगे, बेंजोइड वाले, तो फॉर बेंजोइड एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें सबसे फेमस तरीका क्या हो सकता है, देखो अब सोचना है आपको कि कन्वर्जन एग्जाम में आता है ना, तो कन्वर्जन एग्जाम में आता है तो खुद से तुमको सोचना पड़ेगा। तो मान लो अगर हमने इसमें कन्वर्ट करना है तो पहला तरीका तो हमको मेरे को समझ में आता है, अगर मेरे को एग्जाम में मिलेगा, मान लो बोलता है CH3 से CHO में कन्वर्ट करो, तो मैं सबसे पहले तो काम करूंगा भाई साहब ये तो बेंजाइलिक CH है, राइट। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बताओ टॉलिन को किस में कन्वर्ट करो, बेंजाइल्डिहाइड में। तो सबसे पहला काम ये करूंगा मैं कि मेरे को दिखेगा ये भाई साहब कौन सा वाला है बताओ, ये बेंजाइल है, तो बेंजाइल पोजीशन है तो Cl2H डाल दें इसमें, है कि नहीं। जैसे Cl2H डालेंगे कितने मोल, तो 2 मोल, तो क्या करेगा ये बताओ, ये 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, राइट। और क्या बना देगा ये बना देगा CH Cl2। अब देखो ये चीज आ गई तो फिर क्या करेंगे, इसका सिंपल इसमें हम पानी डाल देंगे, है ना। क्या करेगा ये H को, H जो है Cl को रिप्लेस कर देगा, राइट। और फिर 2H रिप्लेस करेगा, आई मीन 2 OH रिप्लेस करेगा 2 Cl को, क्या होगा इसमें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और क्या बन जाएगा OH और OH। अब एक पे दोनों स्टेबल है नहीं तो क्या करेंगे, पानी निकाल देते हैं बाहर। तो ये तरीका ना तुमको खुद से भी दिमाग में क्लिक करना चाहिए, क्योंकि अब इसमें कुछ नया थोड़ी है, सब पुराना ही पढ़ रहे हैं अपन, इसमें कुछ नया थोड़ी बताया गया यहाँ पर, सब पुराना चल रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीका हो सकता है। हाँ पूछो बेटा। सर यहाँ पे SN1 होगी कि SN, क्या है, सर SN1 होगी कि SN2? वो तो बताओ, तुम बताओ क्या होगी, सोचो क्या होगी, SN1 या सर SN2, SN1। दोनों होगी, लेकिन हाँ चूंकि इसके साथ दोनों हो सकती है, लेकिन पानी है हमारा, और पानी क्या है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। SN1 होने के लिए क्या चाहिए बताओ, न्यूक्लियोफाइल का पावरफुल होना जरूरी है कि नहीं। अगर मान लो इसकी जगह पर मैं यहाँ पर KOH यूज कर लूँ, क्या यूज कर लूँ, KOH, या मैं यूज कर लूँ कोई सा भी और ऐसा जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट, सिंपल OH माइनस यूज कर लूँ, तो ये क्या देगा बताओ, ये देगा SN2, और ये क्या दे रहा होगा, SN1। ये तरह कैसा रिएक्शन है, ये एक तरह का सोल्वोलिसिस रिएक्शन है, कैसा है ये बताओ, सोल्वोलिसिस। इसमें क्या कर रहे हैं बताओ, सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल भी है और सॉल्वेंट भी है कि नहीं। सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल है, सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट कैसा है बताओ, पोलर प्रोटिक, इसलिए कौन सा रिएक्शन हो रहा है, SN1। वही अगर यहाँ पे देखो सॉल्वेंट क्या है, पोलर एप्रोटिक, नहीं ये सॉल्वेंट है ही नहीं, ये न्यूक्लियोफाइल है, राइट। अब सॉल्वेंट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ सॉल्वेंट अलग से यूज करना पड़ेगा, जैसे DMA DMSO, पता है ना, सब बता रखा है ना मैंने ऑनलाइन क्लास के अंदर, याद करो, यस सर। है ना। DMSO DMA ये सब क्या है बताओ, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, या ईथर कुछ भी यूज कर लें। तो अगर उन सबको यूज कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा बताओ, SN2 रिएक्शन। बट फिर भी प्रोडक्ट क्या आएगा मेरे को, प्रोडक्ट ये मिलेगा। हाँ ये एज ए सबस्ट्रेट दोनों दे सकता है, SN1 भी और SN2 भी, क्यों, ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री में SN1 मिल सकता है, आई मीन 1 डिग्री में SN2 मिल सकता है, 1 डिग्री में SN2 मिलता है ना, क्योंकि क्राउडेड कम है। और SN1 क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन क्या है, स्टेबल है, कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा ना, बेंजीन के साथ है, तो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अगला लिखो अगला तरीका क्या हो सकता है, अगला तरीका हो सकता है कि अगर मैंने इसके अंदर, इसका भी मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है बेटा, CH3 लिया, टॉलुइन ही है, इसमें मैंने क्या डाला, CrO2 Cl2, क्या नाम है इसका पता है किसी को, CH2, क्या नाम है इसको पता है,
क्रोमाइल क्लोराइड, क्या नाम है इसका? ब्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। तो क्रोमाइल क्लोराइड है, इसके प्रेजेंस में अगर डालेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये क्या करता है, हाँ इसको हम लोग बोलते हैं इटार्ड, राइट। इसमें क्या होता है, इसमें Cl बाहर जाता है और Cl ही इस पे क्या करता है, अटैक करता है, और फिर ये क्लोरीन जो है ये O, एक जो O है इसके H को लेके OH बन जाता है। तो फाइनली जो बीच में तुम्हारे पास एक ऐसा बीच में ट्रांजिशन स्टेट आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स, और इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा ऐसे करके। तो तुम्हारा यहाँ पर CH और उसके बाद अंदर में CrOH, OH, यहाँ पे Cl, और फिर यहाँ पर तुम्हारा एक Cl और O, ये रहेगा। फिर ये फर्दर जब हम इसमें क्या डालेंगे बताओ, पानी डालेंगे, तो ये सब बाहर आ जाएंगे और बन के जाएगा बताओ, एक Cl फिर से अटैक करेगा इसके ऊपर, एक Cl तो लग चुका है, एक Cl और आएगा, 2 Cl आ गया, पानी डाल दिया, क्या बन जाएगा ये CHO। अब अगेन इसका मैकेनिज्म क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें कुछ भी नहीं करना है। सर ब्रैकेट में OCRO लिखा है। हाँ OHCRO बेटा, OHCRO, OHCRO। सर ये इटार्ड रिएक्शन। हाँ इटार्ड, नाम है इटार्ड, सब सारे रिएक्शन का कोई ना कोई नाम होता है बेटा, इसका नाम है इटार्ड। इससे पहले जो हमने किया था ये वाला, क्या नाम इसका पता किसी को, पहला वाला स्टीफेंस, क्या नाम है इसका? यस सर, स्टीफन। स्टीफन। हाँ लिखना है तो लिख लो चाहो तो, स्टीफन। ये सब रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है बट रिएजेंट इंपॉर्टेंट है। ये सब रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसमें कुछ बहुत ज्यादा कैच है ही नहीं, मैकेनिज्म नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन फिर भी अगर मान लो ये रिएजेंट दिख जाएंगे तो पता होना चाहिए रोल क्या होगा इनका, क्योंकि इनके देख के रोल समझ में नहीं आता है। जैसे इसको देख के रोल समझ में आ जाएगा क्या करने वाले इसका, इसको देख के समझ में आ सकता है, फिर भी SnCl2HCl अच्छा क्या होता है, हाइड्रोजनेटिंग एजेंट होता है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो हमें समझ में आता है, लेकिन इसको देख के समझ में नहीं आएगा। तो वैसे केस में हमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये नथिंग बट क्या है, इटार्ड रिएक्शन है, और इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, राइट। और कोई तरीका हो सकता है, फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन है कि नहीं, उसमें भी कर सकते हैं आराम से, कैसे, बेंजोइड को फॉर्मेशन कर सकते हैं कैसे, हम यूज क्या करेंगे बेटा, हम यूज करेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O Cl इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बताओ, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस क्या, AlCl3। यस सर। जरूरी नहीं है AlCl3 यूज करें, कोई सा भी यूज कर सकते हैं, FeCl3 यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, उसको यूज कर सकते हैं, राइट, मेटल क्लोराइड्स। अब क्या होगा, नॉट ओनली दैट, इनफैक्ट अगर मेटल मेटल भी यूज करेंगे तो काम चलेगा। इसमें क्या होता है, बट इसने यही यूज किया था, नाम है इसका फ्रिडलक्राफ्ट। तो फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एसाइलेशन। तो एसाइलेशन में ये प्रोड्यूस होता है, आई मीन ये बनता है। अब ये क्या करता है, इसमें मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप 1 में क्या होता है इसके अंदर, तो स्टेप 1 के अंदर ये जो तुम्हारा CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl है, ये किसके पास आता है बताओ, AlCl3 के पास। इसके पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल। तो Cl क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है, भाग जाएगा। तो जब ये भाग जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, और प्लस क्या बन जाएगा, AlCl4 माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा अगले स्टेप में, ये Al4 माइनस कैसे बना समझ में आ गया, इसके पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है। अब ये डी ही नहीं, इसके पास पी भी वेकेंट है, एल्युमिनियम है ना भाई, ग्रुप नंबर 13 है, एक पी भी खाली है इसका। अब क्या करेंगे, इसको उठा के ले आते हैं किसके पास, बेंजीन रिंग के पास। तो बेंजीन रिंग के पास लेके आते हैं, और बेंजीन रिंग अपना कुछ समय के लिए क्या करेगा, एरोमेटिसिटी को लॉस करेगा, है कि नहीं। तो ये बना लेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे प्लस चार्ज है। अब इसके एक डबल बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं, जब शिफ्ट करेंगे इस पे क्या आएगा प्लस, एक पे क्या आएगा माइनस। तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक मार देगा। तो फिर उसके बाद कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बन गया तुम्हारा, यहाँ C आ गया, डबल बॉन्ड O आ गया, और क्या आ गया CH3। अब यहाँ पर क्या आ चुका है, प्लस चार्ज, और साथ में एक क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, बोलो। तो यहाँ पर लगा हुआ है एक, सब में हाइड्रोजन लगा हुआ है इनफैक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कोई बता सकते हैं क्या होगा, सर टोटोमेरिज्म होगी और फिर हाइड्रोजन हट जाएगा और वापस एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी। बिल्कुल सही, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा यहाँ से, और फिर से वापस एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी इसकी।
चलिए, तो ये था तुम्हारा सिंपल सा फिल्डक्राफ्ट एसाइलेशन। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम बस मिथाइल ही ले सकते हैं, हम यहाँ चाहें तो एराइल भी ले सकते हैं, मतलब हम चाहें तो फिनाइल भी यूज कर सकते हैं। अगर हम फिनाइल यूज करेंगे तो रिएक्शन में क्या बनेगा, 2 फिनाइल आएंगे, एक फिनाइल इधर एक फिनाइल इधर। तो जरूरी नहीं है कि बस हम मिथाइल यूज करें या एल्काइल यूज करें, हम एराइल भी यूज कर सकते हैं। सर हम्म सर जब हम फील्ड क्राफ्ट बोलते हैं तो सर मतलब एक ही रिएजेंट यूज करना है ना? हाँ, पर्टिकुलर रिएजेंट। उन्होंने एनहाइड्रस AlCl3 यूज किया था, ऑल्दो हम चाहें तो उससे भी डिफरेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक इंपॉर्टेंट है, कॉपी नहीं किया तो कॉपी कर लो। एक इसके बाद और इम्पोर्टेंट है जो तुमने शायद पढ़ा होगा पक्का, ये भी तुमने पढ़ा होगा लास्ट ईयर हाइड्रोकार्बन में, ये भी Yes, पढ़ना sir. है। एक पढ़ा होगा तुमने बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसका नाम होगा गेटरमैन कोच, सुना था? उसका भी मैकेनिज्म नहीं देखते हम लोग, सिंपल कर लेते हैं। तो कोच का मतलब ही कोच होता है, मतलब बीच में डाल दो ऐसे करके, गेटरमैन कोच रिएक्शन। उसमें भी कुछ नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं सीखना है उसका, बस ध्यान रखना कि गेटरमैन कोच अगर दिख जाए तो आपको रिएक्शन कर देनी है। तो लिखो अगला, गेटरमैन कोच रिएक्शन। सर इसका लास्ट स्टेप कैसे हुआ? क्या बेटा? सर लास्ट वाला स्टेप कैसे हुआ इसका? लास्ट वाला स्टेप, सर जब वो प्लस बना हुआ, प्लस से एरोमेटिक वापस बनाया। हाँ सोचो कैसे होगा, लगाओ दिमाग, कैसे होगा? हाँ अद्वितीय, दिमाग लगा बेटा। इसलिए नहीं तुम्हें दिख रहा है कुछ, हमने यहाँ पे एक चीज मैंने यहाँ दिखाई नहीं है, इसलिए तुम्हें दिख नहीं रहा वो चीज, इसलिए तुम परेशान हो रहे हो। बताओ कैसे होगा? AlCl4 इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों देगा वो इलेक्ट्रॉन? अबे चिल्लर, यहाँ पे हाइड्रोजन है, अच्छा यस सर। अल्फा हाइड्रोजन दिखा। यस सर। अब इतना करने के बाद भी अगर हमें ये स्टेप बताना पड़ जाए तो मतलब क्या रहेगा बताओ? ये इलेक्ट्रॉन दे के निकल जाएगा बाहर, यस सर दिख गया। H+ बाहर आ गया, ये जाएगा LCl4 के पास, बोलेगा तूने बहुत दर्द लिया अब मेरे को Cl वापस दे दे, HCl बाहर आ जाएगा, AlCl3 फ्री हो जाएगा। आ गया समझ में? यस सर। चल अब अगला लिख, गेटरमैन कोच रिएक्शन। इसमें हम लोग यूज क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड AlCl3 एनहाइड्रस। तो लिखो इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 HCl। इसमें भी क्या करते हैं, सिंपल कोचना, कोच समझते हो? मतलब बिहार में बोलते हैं किसी के बीच में किसी चीज को डाल देना, तो यहाँ पर भी यही करते हैं, CO HCl। इसका बस ये याद रखना बेटा, ये जो लिख रहा हूँ ना मैं, जो भी रिएजेंट, ये याद रखना, AlCl3। अब यहाँ क्या हो जाएगा, बीच में CO को बस सैंडविच की तरह डाल दो ऐसे करके, यहाँ पे H को बोलो थोड़ा एडजस्ट कर ले भाई, मैकेनिज्म जो है सो है, बट इसका बनेगा क्या, CHO लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर है, CHO। बस सिंपल, हमने बीच में CO डाल दिया और कुछ नहीं करना है। ध्यान रखना इस चीज़ का, बस हमें बस ये याद होना चाहिए, अगर ये याद नहीं हुआ तब नहीं होगा, मैकेनिज्म इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सर भी यहाँ एक भी तरीका। FeCl सर यहाँ भी हाँ FeCl3 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? FeCl3 ले सकते हैं, एनहाइड्रोजन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ भी एज एसिड की बिहेव कर रहा है, वो लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी एज लुईस एसिड, जहाँ भी एनहाइड्रस AlCl3 दिख जाए, FeCl3 दिख जाए, FeCl2 दिख जाए, समझ जाना यहाँ पर ये वेकेंट ऑर्बिटल का गेम कर रहा है। इसकी इंपॉर्टेंस ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वेकेंट ऑर्बिटल है। अब अगर CH3 और इन द प्रेजेंस ऑफ CrO3 एंड एसिडिक एनहाइड्राइड आ जाए, मतलब CH3CO होल ट्वाइस O,
तो यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ H3O+, तो यहाँ भी क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। ये भी तरीका है बनाने का, सिमिलर टू दैट ऑफ जो हमने यूज किया था CrO2Cl2 में, थोड़ा सा डिफरेंस मेथड बट आंसर अल्टीमेटली सेम। तो अगेन आपको रिएजेंट दिमाग में रखना है कि ये रिएजेंट दिख जाए तो हमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है। सर नीचे वाली को अलग से कुछ कहते हैं? नीचे वाले नहीं, कोई नाम नहीं है इसका, जहाँ नाम होगा बता दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक रिएक्शन जो और एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो वो हम लोग लास्ट में देख लेते हैं। वो आरएमजीएक्स का ही रिएक्शन है, वो स्टार्टिंग में मैंने आरएमजीएक्स बताया था, बट चूंकि इन्होंने एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है तो हमें पता होना चाहिए। आरएमजीएक्स के साथ अगर हम लोग CdCl2 डालें, राइट, बेसिकली रिएक्शन क्या होता है, एसाइल क्लोराइड से बनाते हैं। क्या हम लोग एसाइल क्लोराइड से हम लोग बनाते हैं, एसाइल क्लोराइड से हम लोग बनाते हैं कीटोन। ठीक है, इसमें ऊपर में लिखा रहेगा ऐसे RMGX और नीचे लिखा रहेगा क्या बेटा, CdCl2। मान लो ये R डैश है तो ये क्या बन जाएगा, R1C डबल बॉन्ड O R डैश, ये बनता है। अब ये कैसे बनता है तो देखना ध्यान से, इसमें 2 मोल ऑफ क्या लेते हैं, RMGX, और 1 मोल लेते हैं इसमें, एक मोल लेते हैं CdCl2। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं CdR2 कैडमियम डाइल्काइल, ये डाइल्काइल कैडमियम, और साथ में बनाते हैं 2 मोल्स ऑफ MgXCl। अब ये जो CdR2 है, R2 मतलब यहाँ R डैश ले रहा हूँ तो मैं R डैश 2 कर लो। अब अगर मैं ये CdR2 आता है फिर, और ये एसाइल क्लोराइड के पास आएगा, डबल बॉन्ड O Cl, और यहाँ पर CdR2, R2 का मतलब है यहाँ पर 2 R हैं, राइट, डैश, और ये बना देगा, इसका भी 2 मोल लोगे तो 2 मोल बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O R डैश, और साथ में CdCl2 बाहर आ जाएगा। ये भी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी ने कवर कर रखा है, तो ध्यान देना। ये बस रिएजेंट्स जिनका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं होता उनका रिएजेंट काफी क्रिटिकल होता है। रिएजेंट को देख के एग्जाम हॉल में समझ में नहीं आएगा कीटोन बनने वाला है, तो इसलिए वहां पर तुम ब्लैंक साउंड करोगे। तो ब्लैंक साउंड मत करना बेटा, रिएजेंट को दिमाग में रखना। मैकेनिज्म जहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ पे रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, और जहाँ मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है वहाँ पे रिएजेंट इंपॉर्टेंट एज सच नहीं है। और मैकेनिज्म से करना ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि मैकेनिज्म हमेशा लॉजिकल होता है, ये हमेशा मेमोरी बेस होते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, इनका मैकेनिज्म हमें पढ़ना नहीं है, अदरवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी लेंदी हो जाएगी अपने आप में पूरी साइंस है वो। अब लिखो हेडिंग, यहाँ तक तो सिंपल था। अब मान लो इसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट सपोज इसी का क्वेश्चन है कि मान लो आगे CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, और ऐसे करके डाल दिया इन्होंने, ऊपर में लिख दिया यहाँ पर, मान लो यहाँ ऊपर में लिख दिया ET2 अरे बाबा ET2, और लिख दिया इन्होंने, अरे ET2 कहाँ गया भाई, 82 बोल रहा हूँ, क्या क्या लेना है मेरे को, RMGX लेना है ना, तो ETMgCl, ET यहाँ पे थाइल है और CdCl2। अब ऐसे लिख के आ गया और बोलेगा बताओ क्या होगा प्रोडक्ट, तो नाम आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। तो आंसर हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O क्या ET, नहीं, यस सर। कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। हाँ मतलब वो देगा तो लिखा हुआ 2 मोल, वो तो मैकेनिज्म का पार्ट है ना। चलो उसको निपटा दो, खत्म करो इसको।
तो इसी के साथ फॉर्मेशन आपका खत्म हो गया। कंप्लीट करना कुछ रिएक्शन। सर 1 मिनट लास्ट स्लाइड देखनी है। अच्छा, हो गया। यस सर। चलो कुछ रिएक्शंस कंप्लीट करके दिखाओ। चलो एक काम करते हैं, स्टार्ट किया, CSTCH। ABCD बताना है।
करना है इसको ट्राई। सर हम्म ये फर्स्ट रिएक्शन में Na और ड्राई ईथर वाला रिएक्शन ए में से नहीं जाना चाहिए था? गैस में जाना चाहिए। ओहो हो हाँ, सही गए हो तुम, सही गए हो।
हो गया? बनी जाओगे? नहीं बनोगे? बनोगे? बनोगे कि नहीं? बनाओ बनाओ बनाओ, ट्राई करो। ढेर सारे एबीसीडी हो गया तो। सर ये ऊपर वाली दोनों सेम, अच्छा नहीं, ठीक है सर, ए, 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 ठीक है सर। ए, ए, ए। तुम्हें क्या लगा? पुष्पा सन के फ्लावर? किसका भी किसने बोला था अभी मेरे को? अभी कौन था चिल्लड़? सर मैं बोल रहा था, समझ आ गया सर। मैं कौन हूँ? तुम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऋषभ ऋषभ जैन। अच्छा, ऋषभ जैन। तुम्हारी आवाज कहाँ है मोदी ऐसी जो हम पहचान पाएंगे भाई? ऋषभ, मैं बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हो भाई? चलो, अच्छी है तुम्हारी तैयारी, इसलिए तुम समझ पाए डिफरेंस। ये तो सबको लगता है सीएन तो सीएन है। अभी इसमें कच्चा चिट्ठा सामने आएगा किसका किसका क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ऑल्दो मैंने बहुत सारे आसपास जो पढ़ाए हैं उनमें से ही दिए हैं, बट ऑब्वियसली कोई भी रिएक्शन अगर आपको फर्दर बढ़ाना है, इनिशिएट करना है, तो आपको बैकएंड के सारे रिएक्शंस पता होनी चाहिए, तभी आपको आपकी औकात पता चलती है। और आजकल तो आपको कन्वर्जन वगैरह बहुत एग्जाम में आते होंगे, तो जब तक तुम्हारे पास ढेर सारा तरीका नहीं होगा एक चीज को करने का, तब तक यू आर जस्ट अनभिज्ञ, अनअवेयर। कर लें? कर लें कर लें? शादियां, इतना ज्यादा शादियां हो रही हैं भाई, बाप रे। दिसंबर में सब निपट जाएंगे। सगाई नहीं होती, सगाई है सब, शादी में जरूर सगाई होगा। अगले दिन ही शादी है? ओ तेरी।
चले शुरू करें। यस सर। तुम लोग, मुझे पता है तुम लोगों ने कर दिया होगा, ये है उतना टफ नहीं। सबके हाथ की स्पीड से तो लग रहा है कि मतलब उड़ा ही दो गया लगता है। हाँ, सब आते होंगे ना? नहीं आते सारे? चलो कोई नहीं। देखो यहाँ पर पहला, पहले तो HBR डालेंगे तो भाई क्या होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन। बोलो। तो यस मैं सर। यहाँ पर CH3 CH। अमन मिश्रा जी देखिए, मैं यहाँ तेजी तेजी में लिखूंगा, बोलना मत, बाद में स्लो लिखो सर। ये नहीं हो सकता है स्लो, बहुत पहले पढ़ाना था ये सब। अब इसमें AT1 डालेंगे क्या होगा बताओ। ATN क्या करता है DMF के साथ? SN2 रिएक्शन करता है। और ये है क्या, 2 डिग्री एल्काइल हाइड, तो क्या देगा, क्या देगा ये, SN2 देगा। तो SN2 रिएक्शन देगा तो क्या लग जाएगा यहाँ पर, यहाँ लग जाएगा ONA। क्या लग जाएगा बेटा, ONA। तो Br को रिप्लेस करके क्या लगा दोगे, ONA नहीं, OET। चिल्लड़, ETO माइनस होता है ना, Na तो प्लस होता है कि नहीं? हाँ, तो ये बन गया तुम्हारा क्या, ईथर। क्या बना ये, ईथर। अब अगला है सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या होगा। तो ए हमने बना दिया था, ए क्या बनाया था हमने, तो ए हमने बनाया था CH3 CH Br और क्या, CH3। अब सोडियम और ड्राई ईथर क्या करता है, कार्बो यहाँ पर क्या बनाएगा, रेडिकल। हाँ वेरी गुड, रेडिकल बनाएगा, रेडिकल बना देगा। रेडिकल क्या करते हैं बताओ, रेडिकल, रेडिकल से कंबाइन करते हैं। तो क्या हो जाएगा रिएक्शन का आंसर, ये होगा। बोलो, गया गया। यस सर, यही होगा। अबे चिल्लड़, इसको ऐसे लिख लो ना, ये ऐसे हो गया, ऐसा ही ऐसे आएगा दूसरा वाला भी, मिल जाएंगे। अरे ये किसको, कितनों का आंसर आया था, रेज योर हैंड। लक्ष्य का आया था, हार्दिक विष्णु का आया था, प्रियांश पीयूष चटर्जी का आया था। बाकी सब क्या कर रहे हो घर में, हैं लड्डू खा रहे हो, चिल्लड़ो। अगला देखो इधर, H2O2 HBr क्या करें, एंटी मार्कोनिकॉफ, क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 Br। बोलो मुन्ना। यस अब सर। मैंने हीट क्या कर दूं, SN2 कर दूं, ETONA। हाँ, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, क्या हो गया ये, स्ट्रॉन्ग बेस। हीटिंग है ना, समझ जाना, ये बेसिक है। तो बेसिक क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। एसिडिक हाइड्रोजन उठाएगा यहाँ से, Br यहाँ से क्या कर देगा, एलिमिनेशन। तो क्या बना देगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। कोई दिक्कत। अब क्या किया हमने, H प्लस H2 डाला, क्या होगा, जाएगा, क्या लग जाएगा, CH3 OH और क्या, H यहाँ आएगा। बोलो, होगा यस बेटा। सर। इसके बाद ना मैंने एक चीज में यहाँ पर ये कर दिया, इसके बाद यहाँ पर नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि मेरे को लगा था यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने का, यहाँ पे मैं ट्रिपल बॉन्ड सोच रहा था, बट मैंने बनाया तो डबल बॉन्ड ही है ना। नहीं, मैंने बनाया डबल बॉन्ड है, होना था ट्रिपल बॉन्ड। हाँ हाँ, सही बोल रहे हो। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड बनाता तो मेरे को यहाँ पे Br2 विथ CCl4 डालना पड़ता, तो ट्रिपल बॉन्ड बनता, HBr HBr निकलते हैं, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आता। तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ 2 बार वाटर डालते तो क्या बन जाते वो, तो बन जाता कीटोन, है ना। और फिर वो कीटोन क्या करता, कीटोन करता RMGX से रिएक्शन, और क्या बनाता, अल्कोहल। और अल्कोहल क्या करता फिर, H प्लस के साथ एलिमिनेशन, क्या करता, एल्कीन। एल्कीन में क्या करते अपन, O3 क्या बनाते, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये चीज मैंने यहाँ पर, मेरे से मिस्टेक से यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं आया। अब कोई तरीका है ट्रिपल बॉन्ड लाने का, कोई तरीका है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड लाने का। सर एक बार वापस वही मतलब हाइड्रोजन ऐड करके मतलब
हेलोजन ऐड करके वापस हाँ एलिमिनेशन। वही कर सकते हैं। यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, अब Br2 डाल देते हैं, राइट? डाल सकते हैं ना Br2, है ना? तो Br2 जब डालेंगे, या फिर HBr डाल दें, नहीं कोई फायदा नहीं उसका, Br2 डालना पड़ेगा ना। 2 Br आएगा तब तो HBr निकलेगा बार बार। यहाँ पे Br2 डाल देते हैं। तो एक काम करते हैं बेटा, मैं बीच में 2-3 स्टेप और बढ़ा देता हूँ इसमें। ये Br2 डाल दिया, और क्या डाल दिया, CCl4। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH और CH2। यहाँ क्या लग जाएगा, Br। यहाँ क्या लग जाएगा, Br। ठीक है, अब क्या देंगे इसका, एलिमिनेशन। कौन सा रिएक्शन, ये ETON हीट। तो यहाँ पे हमने क्या करा, H2O2 डाल के बनाया था जो, ये यूज करके मैंने ये बना लिया, राइट? ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से क्या यूज कर रहे हैं, फिर से हम लोग ETONA हीट यूज कर रहे हैं। जब ETONA हीट यूज करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, एक बार HBr यहाँ से निकलेगा, Br और H, एक बार Br और H, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। बोलो, Yes, अब sir. क्या होगा, अब क्या होगा, अब डाल रहे हैं पानी, H+ यहाँ जाएगा, OH- यहाँ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर शिफ्टिंग करेंगे तो ये वाला बेटर प्लस चार्ज है, ये वाला माइनस अच्छा है। तो यहाँ पे OH, यहाँ पे H, फिर यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे H। तो अगर 2 बार आप पानी डालेंगे, मतलब तुम्हारा जो जो मेरा मोटो था बी बनाने का, वो क्या है, वो ये था, राइट? वो ये था बी बनाने का मोटो। अब एक बार जब बी बन गया, 2 बार हाइड्रोलाइसिस करेंगे इसका, तो क्या होगा, 2 OH यहाँ लग जाएंगे और 2 H यहाँ लग जाएंगे। तो क्या हो जाएगा ये फाइनली, अगर मैं अब डी की बात करूं तो डी क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 बार पानी ऐड करने के बाद, तो CH3 C। अब 2 OH स्टेबल नहीं है तो क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड नहीं, कीटोन बन गया। अब इसमें डालो RMGX। तो RMGX क्या करता है बताओ, न्यूक्लियोफाइल को डायरेक्ट करेगा। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CO। यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा, MgX, और यहाँ क्या लग जाएगा, R, लग गया R। और साथ में क्या बनेगा, साथ में क्या बनेगा यहाँ पर, CH3। अब क्या करें, इसमें पानी डाल दें, डाल दें पानी। तो जैसे पानी डालेंगे क्या होगा बताओ, H+ यहाँ अटैक करेगा, OH- यहाँ अटैक करेगा Mg पे, तो क्या बन जाएगा ये, तो CH3 C R, फिर CH3, और नीचे में क्या आएगा, OH। अब क्या किया हमने, इसमें हीटिंग कर दी। तो हीटिंग करने के बाद क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H जाएगा, एलिमिनेशन करके। क्यों, H+ ने क्या करा, इस पे अटैक करा, किस पे, OH पे। तो H2O+ बना देगा। H2O+ क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, प्लस चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ पे। अब ये बगल बार हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, और क्या करेगा, इसमें डबल बॉन्ड लगा देगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, CH3 C CH3 O। अब सुनना ध्यान से बेटा, अब मुझे इस R के बारे में पता नहीं है, R के बारे में पता नहीं है। तो अगर मान लो RET होता तो बॉन्ड डबल बॉन्ड ऊपर लगता, क्योंकि डबल बॉन्ड स्टेबल होगा। फिर अगर RCH3 है तो कहीं भी लगा लो। बातों को समझो बेटा, मैंने क्या बोला यहाँ पर। अगर ये RMGX में, जो हमने यहाँ RMGX यूज किया है, अगर ये R क्या रहा, ET, तो अगर ET रहा, चलो 1 मिनट के लिए ET मान लेते हैं, तो अगर ET रहा तो बताओ क्या होगा, एग्जाम में तो देगा ना वो एग्जैक्टली कौन सा है। तो हम यहाँ पे ET लगा लेते हैं। ET का मतलब क्या हुआ, CH2 CH3, ईथर नहीं होता चल रहा, इथाइल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आप डबल बॉन्ड कहीं भी लगा सकते हैं, इस पोजीशन पे भी, इस पे भी, 2 पोजीशन अलग अलग हो गए ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि ये सपोर्टेड है बाय हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ 3 हाइड्रोजन। मैंने बताया हुआ ना अपने लेक्चर में बेटा, ऑनलाइन यूट्यूब पे, डबल बॉन्ड कहाँ स्टेबल होता है, तो ये डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है। तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा तुम्हारा CH3 C डबल बॉन्ड क्या, CH और CH3, और यहाँ क्या बन जाएगा, CH3। अब हमने क्या करा, इसका H2O3 काट दें यहाँ से। एक तो बनेगा क्या तुम्हारा, कीटोन, और एक एल्डिहाइड नहीं बनेगा, एक बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों, ऑक्सीडेटिव है ना, जिंक यूज नहीं किया है ना मैंने यहाँ पर। तो ये कैसा है बताओ, ऑक्सीडेटिव ओजोनलेसिस। क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और दूसरा क्या बनेगा, CH3 COOH।
ये हुआ आंसर। यहाँ तक पहुंचना, इसलिए मैं 2 प्रोडक्ट यहाँ पे लिखे थे। आ गया समझ में सबको? Yes, sir. चलिए, इस वाले क्वेश्चन में किसको लेके जाओगे? इसको लेके जाओगे भाई? बेंजालिक तो यही है ना? बेंजालिक तो sir. यही है। तो यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, फिर क्या करें? पानी, दोनों पानी डाल दें। दोनों पानी डालेंगे तो क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड हो। कहाँ पहुंच गए अपन? बी पे। क्या करें उसका? ऑक्सीडेशन, KMnO4H+। क्या होगा? कुछ होगा इसके में? कुछ होता है क्या? No, sir. रह जाएगा ऐसे ही, ठीक है? तो बोलेंगे वरना मुन्ना तुम चुपचाप ऐसे बैठे रहो, ठीक है? चलो अगले वाले में आए। ये CrO2 Cl2 CH2 कौन सा रिएक्शन है? इटार्ड। अभी जस्ट पढ़ा हमने। OH पे तो अटैक करेगा नहीं, किस पे करेगा बताओ? CH3 पे। क्या बना देगा उसको? CHO। तो पहला तो बन गया तुम्हारा, क्या है ये? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अच्छा, अब इसमें आ जाओ। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, OH का तो फर्दर ऑक्सीडेशन होगा नहीं, H का होता है ना, OH का तो होगा नहीं। तो किसका होगा बताओ? CHO का। क्या बना देगा? COH। क्या बन जाएगा? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, फर्दर ऑक्सी। ये भाई यहाँ के बाद यहाँ तो बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जो ये प्रोडक्ट ये है वही ये है। और उसके बाद फर्दर करेंगे तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। यहाँ क्या होगा बताओ? इसको तो लेके जाएगा नहीं, इसको लेके जाएगा। देख भाई, यस इसको सर। तो लेके Yes, जाएगा नहीं, sir. इसको लेके जाएगा। क्या लगा देगा वहां पर? 2 Cl या 3 Cl, और फर्दर तो कुछ है नहीं, तीनों Cl लगा देते हैं। कोई बताया तो है नहीं एक्सेस में है क्या है ना? NBS क्या करेगा? बेंजाइलिक पोजीशन पे अटैक करेगा। वो या तो एलाइलिक पे करता है तो बेंजाइलिक पे करता है। यहाँ पे लोन पेयर कहाँ होते हैं? आई मीन रेडिकल कहाँ होते हैं? रेजोनेंस में होते हैं, राइट? तो यहाँ अटैक करके क्या लगा देगा? Br लगा देगा, ठीक है? कॉपी कर लो। एक सर जब हम अल्कोहल वगैरह कर रहे थे ना, तो हम्म मॉड्यूल में गिलमैन्स रिएजेंट के भी दे रखे थे रिएक्शन, जिससे वो बन रहा था कीटोन और एल्डिहाइड, हम्म और वो बोले सर बन नहीं रहे थे, मतलब प्रॉब्लम तो करे ही नहीं थे। भेजना मेरे को। अल्कोहल में करना था ऐसे, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में करना था। कितना यार, मैं वही तो कंफ्यूज रहता हूँ कि तुम लोगों को क्या कराया है क्या नहीं सर कराया है। मतलब वो उस वक्त तो हमने यही सोचा था कि RMGX जैसी रिएक्शन होती है, लेकिन वो हम्म उससे बहुत अलग थी, क्योंकि प्रोडक्ट उसके हिसाब से नहीं बनता था। देखो बैठो तुम, कुछ देर बैठो, आते हैं उसके ऊपर भी। मुझे तो ये, तुम लोग कोई नोट्स भेज सकते हो क्या 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 पढ़ाया हुआ है? हाँ भाई, एक बार नोट्स भेज देगा तुम लोग? कोई एक बच्चा नोट्स भेज देगा मेरे को टेलीग्राम पे, जो पढ़ाया सर ने अभी तक ऑर्गेनिक में? राइट फ्रॉम अल्कोहल भेजना। किसी के पास है नोट्स प्रॉपर बना हुआ? बट तो तुम हैंड राइटिंग तुम्हें एक्सपेक्टेड नहीं है तुमसे मेरे को। किसी और के पास है? सर नोट्स तो है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा ऐड भी कर लिया था मैंने फिर बाद में। नहीं तो वो मत कर, वो जो प्रॉपर नोट्स जिसने सर का क्लास अटेंड करके बनाया वो बता। किसने पढ़ाया था स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक? सौरभ सर। अच्छा, तो जो भी अभी तक पढ़ा हुआ है एक बार भेज देगा मेरे को? हाँ PDF भेज देना भाई, तुम्हें बोल रहा हूँ। हाँ हाँ सर वाली भेज देना, जो क्लास में पढ़ाया था वो नहीं, तुम्हें तो क्लास में तुमने नोट्स किया वो वाला भेज देगा। चलो ठीक है, लिख आगे हेडिंग बेटा। एल्डोल कंडेंसेशन। ऊपर वाले 2 रह गए सर। रह गए? चलो कोई नहीं, वो भी करा देते, वो भी करा देते हैं बेटा। क्या रह गए दो? अच्छा ये एजीस वाला क्या? देखो AgCN में क्या होता है बेटा? इसमें आइसोसाइनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, राइट? कोवलेंट बॉन्ड होता है, इस कारण से क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। नाइट्रोजन का अटैक हो जाता है, कार्बन का नहीं। तो है तो SN2 रिएक्शन ही, है तो SN2 रिएक्शन ही। ब्रोमीन को हटाओ, साइनाइड लगाओ, NC लगाओ,
ये क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड। तो ए तो बन गया तुम्हारा आइसोसाइनाइड, उसमें तुमने क्या डाला, एस SnCl2HCl, तो क्या बना देगा, एमाइन बना देगा, नहीं यस एमाइन सर, तो बनाएगा, 2 डिग्री। 2 डिग्री एमाइन बना देगा, हो गया। कोई दिक्कत है? सही है ना, NH सबको हाइड्रोजन कर देगा, तो NHCH2 क्या बन गया बेटा यहाँ पर, 2 डिग्री एमाइन। अगला वाला क्वेश्चन में देख, अब KCN है, ये क्या है बताओ, आयनिक है, ये प्रॉपर CN- को प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो CN- कौन अटैक करेगा, अब C अटैक करेगा, अब N नहीं, कौन करेगा, C, कार्बन पे माइनस है, ठीक है, अटैक करेगा वो। अटैक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे CN लग गया, CN का क्या किया हमने, SnHCl, तो मतलब क्या हो गया, CHNH इमाइन बन गया, उसमें क्या डाला, H3O+, क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को KMnO4 डाला, क्या बन गया, एसिड, एसिड बन गया, नहीं क्या बन जाएगा बता, प्रोडक्ट क्या होगा इसमें, CH3 CH2 क्या, COOH, यही तो होगा, ठीक है। तो एक काम करेंगे, फिर गिलमैन का रिएक्शन एक बार करवाई दूंगा बेटा पूरा, R2CuLi का, है ना, यस सर। एक बार पूरा ही करवा दूंगा, थोड़ा डिफरेंट है बट ठीक है, अगर RMGX आता है तो वो बन जाएगा। चलिए तो यहाँ तक हो गई बात, मेरे को नोट्स भेज देना भाई, हो सकता है कुछ और भी रिएजेंट ऐसे हो जो बाकी हो, वो भी करा दूंगा। तो यहाँ तक हो गया सारा। अब हम लोग करते हैं स्टार्ट अपना प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो लिखो हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं कराऊंगा, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो लिखो इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज एल्डोल इनोलेट रिएक्शंस, है कि नहीं। तो लिखो एनोलेट रिएक्शंस, एनोलेट रिएक्शंस। उसमें सबसे पहला क्या, सर एल्डोल या इनोलेट? हाँ हाँ एनोलेट के अंदर ही आता है एंडोल, और भी तरह के कंडेंसेशन होते हैं ना बेटा, उसमें से एक अच्छा, ही है एनोलेट रिएक्शंस। और इसी के अंदर सबसे पहला आता है तुम्हारा फेमस वाला एल्डोल। ऑल्दो आपको इसके लिए शॉर्टकट वगैरह पता रहता है अगर स्कूल में कभी पढ़ा हो तो, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट के साथ साथ मैकेनिज्म सब बता दूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि इसका सबसे पहला कंडीशन है कि देयर मस्ट बी ए कार्बोनिल ग्रुप, आइदर एल्डिहाइड या कीटोन। अनाप शनाप इथर उथर बना रहेगा, पूछेगा क्या देता है, तो आंसर है क्लियर नो। तो लिख लो इसमें ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन, यहाँ पे ओनली फॉर, एक्सक्लूसिवली फॉर एल्डिहाइड एंड, ओनली फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, पहली बात। दूसरी बात, दूसरी बात ये बोलता है कि भाई साहब अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन इज मस्ट, मस्ट मतलब मस्ट। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो हम कभी भी एल्डोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब एल्डोल के अंदर क्या होता है, तीसरा चीज, डाइल्यूट बेस इज रिक्वायर्ड। क्या रिक्वायर्ड है, डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट बेस रिक्वायर्ड, स्ट्रांग होना चाहिए बट डाइल्यूट होना चाहिए। चौथा है, अगर आपको इनॉल फॉर्म कर रहा है, क्या करना है आपको, इनोल। अगर आपको इनोल फॉर्म करना है, इनओल फॉर्म करना है, इनओल, है ना, तो यू नीड हीटिंग। एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट प्रिपेयर एल्डोल, देन यू हैव टू हैव द वेरी लो टेम्परेचर। दो चीजें हैं, समझना ध्यान से बेटा, एक तो इनओल फॉर्म करना है, एक क्या फॉर्म करना है, हाँ। तो अगर आपको एल्डोल फॉर्म करना है तो यू मस्ट हैव दी लो टेम्परेचर। तो लिख लो इसमें, टू फॉर्म दी एल्डोल टेम्परेचर रेंज मस्ट बी 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। एल्डोल बनाना है तो 0 से 5 डिग्री का होना चाहिए,
नहीं तो पानी बाहर निकल जाती है OH के साथ मिलके। ठीक है, अब इसमें क्या होता है समझेंगे ध्यान से बेटा। तो ये एल्डोल फॉर्म करने के लिए 0 से 5 तक का टेम्परेचर होगा। अगर कहीं हीटिंग लगी हुई है तब हम एल्डोल फॉर्म नहीं करेंगे। चलो मान लो कोई क्वेश्चन है ऐसा कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और इसमें लिखा हुआ है OH माइनस और क्या कर रखा है इन्होंने, हीटिंग। क्या कर रखा है, हीटिंग। भाई तो बहुत ही शॉर्टकट है इसका। शॉर्टकट क्या है, इसके 2 मॉलिक्यूल लो, अगर कुछ नहीं लिखा है तो मतलब है अंडरस्टूड है, सेल्फ एल्डोल चल रहा है। क्या चल रहा है इसमें, सेल्फ एल्डोल चल रहा है। अब रिएक्शन का नाम एल्डोल ही है बट इसमें बनेगा नहीं एल्डोल, क्यों, हीटिंग हो रखी है तो एल्डोल नहीं बनेगा, फर्दर उसके प्रोडक्ट दूसरे बन जाएंगे। तो इसमें क्या है कि अपन सबसे पहले टारगेट करेंगे अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है। देखना ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन है, उसके लगे हुए क्या है हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन है। सबसे पहला काम करेंगे, शॉर्ट ट्रिक दिखा रहा हूँ अभी मैं तुमको, रिएक्शन उसके बाद मैकेनिज्म के साथ करेंगे। यहाँ पे सामने ले आओ बलि के बकरे को, ले आए, ले आए। और यहाँ पे अल्फा जो होते हैं तलवार की तरह होते हैं, काटने वाले होते हैं, काटने वाला समझते हो, है ना, ये इस तरह से लग जा गले टाइप है, समझ रहे हो, लग जा गले। ठीक है, अब ये क्या करेगा बताओ, तलवार काटने के लिए तैयार है, गले लगाने के लिए तैयार है, तैयार है, लगा दो गले। जैसे गले लगाया तो क्या बन गया ये CH3 C CH3 और डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यही हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब बच्चा बोलेगा सर इनॉल कहाँ फॉर्म हुआ सर, हाँ बोलते हैं इनॉल फॉर्म होता है, तो ले उसके रेजोनेंस में जा सकता है ना, ये बन गया इनॉल, डबल बॉन्ड OH। अब इसको अगर मैं पानी से पास कराऊंगा तो क्या होगा बताओ, यही तो बनेगा इनॉल, नहीं बनेगा, टोटोमेरिज्म तो करा सकते हैं, बन गया, पानी से पास कराओगे क्या करेगा ये, पानी खा जाएगा H+, पानी का H+ खा जाएगा, क्या बना लेगा, ओल, बन गया इनॉल। क्या हुआ इसका, टोटोमेरिज्म हुआ है। तो ये बनाना है तो टेम्परेचर ऊपर ले सकते हो, हीटिंग करेंगे। ये नहीं बनाना है, अगर ये एल्डोल बनाना है बस, तो फिर हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, तो सुनो क्या करेंगे, पहले लिख लो इसको। एल्डोल बनाना है तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा एल्डोल में टेम्परेचर रेंज मेंशन होगा, कभी कभी मेंशन नहीं होगा, हीटिंग दे रखी होगी, तो समझ जाना हीटिंग दे रखी का मतलब इनोल बनाना है उसको, और अगर टेम्परेचर रेंज मेंशन है तो हमको एल्डोल बनाना है। ठीक है, सर डबल बॉन्ड के लेफ्ट वाले कार्बन पे 3 बॉन्ड है। हाँ भाई, डबल बॉन्ड के लेफ्ट वाले कार्बन के 3 बॉन्ड हो गए। सर रेजोनेंस के टाइम कैटायन आ जाएगा ना वहाँ पे। हाँ, OH लग जाएगा यहाँ पे पानी का। हाँ, कौन से कार्बन में 5 बॉन्ड है, 2 1 3 1 4 अरे 5 कार्बन बॉन्ड नहीं है ये, इसका एरो ऐसे हो गया था, अरे एक एरो ऐसा हो गया था रे पगला। ठीक है, एक एरो ऐसा हो गया था, हाँ प्लस चार्ज वहां लग जाएगा बेटा, ये एक एरो ऐसा हो गया था बेटा, 5 बॉन्ड नहीं है। ठीक है, एरो ना ऐसे बहक गया था जरा। ठीक, वरना लगा सकते हैं ना आराम से। अब सुनो ध्यान से इधर, अब क्या हुआ कि हमने बेसिकली ये चीज अगर हम 0 से 5 डिग्री पे करते हैं तो मैकेनिज्म कैसा होता है, मैकेनिज्म के थ्रू इस पे भी आ सकते हैं, यहाँ तक भी आ सकते हैं, लेकिन मैकेनिज्म क्या होता है ये समझो। तो लिखो मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल, मैकेनिज्म क्या होता है समझो। देखो, अगर तुम्हारा सबसे पहले हमने क्या लिया था, हमने क्या लिया स्टार्टिंग में, ये लिया, और हमारे पास है क्या OH माइनस, कैसा वाला, डाइल्यूट,
बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है, बट है क्या, डाइल्यूट। तो डाइल्यूट बेस क्या करेगा, कल ही बताया था, कल नहीं परसों बताया था अपने ऑनलाइन क्लास के अंदर, क्या करता है वो बेस, बेबी बेस की तरफ जाएगी, बोलो। बहुत बढ़िया, अच्छा बोले तो, है ना, ठीक है। क्या करेंगे, उल्टी साइड से अटैक होगा, मैंने इधर से कर दिया है कि बच्चे ने मेरे को लास्ट क्लास में बोल दिया था कि सर उल्टा अटैक कर देगा, चलो ऐसा कर दिया, ठीक। उड़ा दें इसको, क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस चार्ज, प्लस आ जाएगा कि माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस। माइनस आएगा ना भाई, प्लस क्यों आएगा इस पे, माइनस आएगा, तो माइनस आ जाता है, तो माइनस ले आते हैं, तो आगे तुम्हारा ये सी डबल बॉन्ड हो, CH2, और यहाँ पे माइनस चार्ज विथ इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या है तुम्हारा CH3, कोई दिक्कत। अब क्या होगा, अब हमारे पास ये तैयार हो चुका है, ये तैयार हो चुका है, आ गया। उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन था, इस कारण से एसिडिक है, माइनस चार्ज रेजोनेंस में है बड़े मजे से, इस कारण से अल्फा हाइड्रोजन चाहिए भाई। अगर ये माइनस चार्ज स्टेबलाइज नहीं हुआ तो होगा ये काम, नहीं होगा, ठीक है, तो ये चलता रहेगा ऐसे ड्रामा। अब क्या होगा, तो अब जो हमारे पास एक मॉलिक्यूल जो हमने यहाँ से दो यूज करने हैं, हमने बताया था ना आपको, अगर एक भी दे रखा हो तो क्या यूज करना है मनीमन, दो यूज करना है। तो दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, बेताब है भैया, बुला के रख लियो, कोई काम नहीं करा रहे हो हमसे। वो तैयार हो गया अपना, क्या बन के, आपको पता ही है, डबल बॉन्ड सट से शिफ्ट हो जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन जाता है। अब क्या होगा, यहाँ से आएंगे कौन, CH3, C डबल बॉन्ड O, और जल्दी बोलो, CH2 माइनस, क्या करेगा बताओ, इस पे अटैक करेगा, कर देगा आराम से, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा ये CH3 CO माइनस, और क्या है तुम्हारे यहाँ पे एक और CH3 है, फिर क्या है CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद CH3। आ गया समझ में, बोलो, ये सबको समझ Yes, में आ गया। sir. अब Yes, क्या sir. करें, अब इसमें पानी से पास करा दें इसको, कोई दिक्कत, तो क्या बन गया, देखो ध्यान से, OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, C डबल बॉन्ड O, और CH3, क्या है ये, एल्डोल, एल्डोल, एल्डोल तो नहीं है, किट है ये, तो कीटोल बन गया है, बट एनीवेज है तो कीटोन एल्डिहाइड जैसा ही। अगर यहाँ हाइड्रोजन तो क्या होता बताओ, एल्डोल बनता, फिर ये अभी क्या बना हुआ है, कीटोल, कीटोन और अल्कोहल। तो ये तभी आप बना सकते हैं जब कहाँ हो आप, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, दो स्टेप में रिएक्शन होगी, फर्स्ट स्टेप में ये होगा और सेकेंड स्टेप में ये होगा। अब इसमें से जो भी हमने यहाँ पे किया है, ध्यान देना बेटा, लिख लो पहले इसको। अब आप ही सोचो, अगर यहाँ पे हमने क्या करा, अगर हमने यहाँ पे OH माइनस सिस्टम में रखा हुआ है पहले से, क्या पसंद है इसको, एसिड पसंद है, एसिड H कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, अल्फा हाइड्रोजन हो गया, क्या Sir. करेगा इस पे, अटैक मारेगा ये, क्या करेगा यहाँ से, निकाल देगा उसको, क्या हो जाएगा CH3 C OH CH3, उसके बाद C माइनस C डबल बॉन्ड O और CH3, एक हाइड्रोजन भी होगा यहाँ पे। अब क्या करें, पानी तो बाहर निकल गया, OH माइनस फिर से आया, पानी बाहर निकल गया, अब कुछ करना चाहिए और, क्या करना चाहिए भाई आगे इसको, सर रेजोनेंस कर देंगे, -O पे चले जाएगा। उससे क्या होगा, O पे ज्यादा स्टेबल है माइनस, हाँ उसके बाद उसके उस पे क्या उसके करेंगे बाद वहां पे भी अल्कोहल बन जाएगा, फिर H2 डालना। वो चलता रहेगा प्रोसेस, वो प्रोसेस चलता यस रहेगा ना। यस सर।
बट हम प्रोडक्ट तक कहाँ पहुंचे, प्रोडक्ट तो कुछ और था, प्रोडक्ट तो ये है ना भाई, प्रोडक्ट तो मेरा फाइनल ये वाला है ना, हमें प्रोडक्ट तक पहुंचना है भाई, हमें प्रोडक्ट तक पहुंचना है, क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए इसको यहीं पर, तो सब प्रोडक्ट में भी 2 OH आ रहे थे ना, कहाँ दो जा रहे हैं, वो लेफ्ट वाले कार्बन पे लगाया था ना एक कटैन की तरह। नहीं वो तो ठीक है, वो तो आ गए प्रोडक्ट पे तो OH, ये वाला प्रोडक्ट कैसे बनेगा जो सामने है, उसमें रेजोनेंस के बाद अगर H प्लस डालेंगे तो वो ऑक्सीजन पे जब माइनस होगा तब वहाँ ऑक्सीजन का माइनस H प्लस पे अटैक कर देगा, हम्म, फिर वहां पे भी OH लग जाएगा। नहीं यहाँ तो पे तो बीच में OH लग गया, बट हमें तो चाहिए क्या, हमें तो चाहिए डबल बॉन्ड के साथ क्या, हमें डबल बॉन्ड के साथ कीटोन चाहिए ना, हमें, अच्छा प्रोडक्ट तो मेरा ये है, ये इसको ये वाला बता, ये वाला चाहिए, मतलब प्रोडक्ट क्या बना है यहाँ पे बताना, इसके वजह से प्रोडक्ट क्या बना है, प्रोडक्ट तो ये है ना, ये है ना तुम्हारा प्रोडक्ट, मुझे ये चाहिए भाई, तो ये हम हीटिंग कर दे रहे हैं, मान लेते हैं हीटिंग हो गई, नहीं देखो एल्डोल तो हमारा बन गया, हो गया, बन गया यहाँ तक, ये तो खत्म, ये आंसर आ गया मेरा, परफेक्ट है, इसके आगे कुछ नहीं करना है, OH H प्लस डालेंगे तो तो उससे क्या होगा, हाँ H प्लस कहाँ डालेंगे इसमें, तो H प्लस डालने से यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इसको सपोर्ट कर देगा, तो यहाँ सपोर्ट करेगा, देखो एक बात बताता हूँ, यहाँ जहाँ तक हम लोग आ चुके हैं, ये जो आया ना यहाँ तक, समझना ध्यान से बेटा, ये जो आए हैं ये हमारा काम हो गया है, यही हमारा है क्या, जो बनाना था हमें एल्डोल, वो तो तैयार है मेरा, वो कीटोल है बेसिकली, हमने यहाँ पर हाइड्रोजन यूज नहीं किया हुआ है इस कारण से वो बन गया है, वो तो तैयार है, मेरा प्रोडक्ट तैयार है, बट अगर मुझे एल्डोल नहीं बनाना है, अगर मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है जो शॉर्टकट से हमने बनाया था, हीटिंग कर दी मान लो, चलो ठीक है एक काम करते हैं, इसमें आगे नहीं बढ़ते हम लोग आपको, अब मैं आपको अलग से सेम कंडीशन देता हूँ, यही वाला कंडीशन, और हीटिंग डाल देता हूँ, चलो यहाँ पे एक चीज हम लोग कर लेते हैं क्या, तो हम यहाँ पे सिंपल मेंशन कर देते हैं कि भाई 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब यहाँ लिख देता हूँ 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे गलती मत करना बेटा, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड ही बस, अब हम लोग मैकेनिज्म अलग करते हैं और इसमें हमने हीटिंग कर दी है, मतलब हम लोग क्या बनाने वाले हैं अब, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड C, राइट, ये बनाने वाले हैं, तो हमारा जो अब प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट के हिसाब से एक तो वहां तक बन गया है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है मुझे, यहाँ बन चुका है ना ये वाला, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना हमारा, ठीक है ये बना हुआ है हमारा, ये H और ये H और साथ में क्या है यहाँ पर बताओ, C डबल बॉन्ड O और CH3, राइट, फर्दर हीटिंग करते हैं, क्या होगा, पानी निकाल दें सिंपल यहाँ से, नहीं पानी निकाल देते हैं यहाँ से, क्या दिक्कत है, निकाल सकते हैं पानी, यस सर। क्या हो जाएगा, ओह OH तो रहा ही नहीं ना, क्या कर देते हैं डबल बॉन्ड C यहाँ पे, CH3 यहाँ पे H और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और CH3, जो ये था वो बन गया क्या, ये वाला, यस सर। तो याद रखना बट हीटिंग नहीं होना चाहिए, हीटिंग अगर आ गई तो गड़बड़ हो जाएगा, 7 बज गए भाई, क्लास कितने से अगले वाली, 7 से ही है, 7 बजे से। हो गई है, क्या बोल रहे हो, क्या क्या बोल रहे हो मुन्ना, खत्म हो गई क्लास, लो चुप हो गया,
नो सर, 7 बजे से है मैथ की क्लास। कोई नहीं, बोल देंगे थोड़ा लेट चलाने के लिए, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो गया होगा इसके पीछे कुछ तो मैकेनिज्म होगा भाई, तो वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ यहाँ से तुम्हें, क्या है मैकेनिज्म। अरे भैया सिंपल है, अब मान लो ये प्रोडक्ट बन गया मेरा, ये भूल जाओ यहाँ पे क्या था, ये बना, ये बन गया ना, इसी से आगे बढ़े हो ना तुम, इसी से आगे बढ़े हैं ना। तो देखो हमने यही बना दिया यहाँ पर, अब हमारे पास है क्या, हमारे पास है क्या, पानी है, सॉरी हमारे पास है क्या, बेस है, राइट। सिस्टम में बेस प्रेजेंट है ना, तो बेस क्या करेगा बताओ, इस पे अटैक करेगा, अटैक करेगा तो क्या करेगा उस पे, यही तो कर रहे थे ना भाई। क्या हो जाएगा यहाँ OH, और यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, CH3, और यहाँ पे क्या, माइनस हाइड्रोजन, और फिर क्या, C डबल बॉन्ड O और CH3। अब भैया यहाँ से क्या करो, इसको इस पे डाल दो, अब बेस क्या होगा, भाग जाएगा। क्या बन गया, नहीं बना, बेस आया चला गया, नहीं समझ रहे हो। तो बेस ऐसा क्या कर रहा है बताओ, कैटलिस्ट तो बिहेव कर रहा है, समझ में आया बेटा। यस सर। यस सर। तो ये मैकेनिज्म है इसका, शॉर्टकट तो हमें पता चल ही गया कि दो को बुला के लगा देंगे, लेकिन तब जब हीटिंग हो, हीटिंग ना हो तो शॉर्टकट लगाना नहीं है। अगर उन्होंने टेम्परेचर मेंशन कर दिया तब तो प्रोडक्ट क्या होगा मेरा, प्रोडक्ट ये है, तब शॉर्टकट से ये प्रोडक्ट नहीं आएगा, ठीक है। चलो तो अगली क्लास में इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं अच्छे अच्छे, ठीक है। अब जो क्लासेस होने वाली हैं वो प्योर कीटोन और एल्डिहाइड की प्रॉपर्टीज की होंगी, तो इसलिए उसमें बस कीटोन एल्डिहाइड के जो बचे हुए तुम्हारे रिएक्शंस होंगे वो सारे क्या कर दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा, राइट फ्रॉम एल्डोल परकिन आगे कहने जा रहा हूँ, सब इनके प्रॉपर क्या रिएक्शंस, ठीक है। ओके बच्चों, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर बाय। एक जो ऑर्गेनिक के टेस्ट्स होते हैं हम्म, वो सर आप एक जगह लिखवा सकते हो हमें किसी दिन में। लिखवा दूंगा लास्ट में। ठीक है सर, थैंक यू। जो तुमको पढ़ा रहा हूँ यार, पैरेलल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन माय यूट्यूब चैनल, देयर हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। यहाँ तो मुझे कंफ्यूजन है कहाँ क्या हुआ है नहीं हुआ है, तो मैं जो करा देता हूँ सो करा देता हूँ, बट जो छूट जाएगा ना सब वहाँ हो जाएगा, लेक्चर सारे देख एक्चुअली लो। सर मैंने ना टॉपिक्स करे हुए हैं कुछ, हाँ और तो उसकी वजह से ना अब मैं कौन सा लेक्चर देखूं कि आपका मुझे बेनिफिट हो, ये भी मुझे देखना पड़ता है। तो GOC तुम्हारा हो रखा है, हाँ सर, मैंने मतलब 11th की स्टार्ट में कर लिया था GOC ना। कहाँ से किया हुआ है। सर मैंने YouTube पे ना पंकज सर ने भी पढ़ा रखा है, ढूंढने पे मिला था। जाके मेरा GOC लेक्चर देखोगे समझ में आ जाएगा, कहीं नहीं है वैसा लेक्चर, ठीक है। एनीवेज वो भी अच्छा पढ़ाया होगा, मैंने देखा नहीं उनका लेक्चर, बट उनका कितने घंटे का, 3-4 घंटे का होगा मैक्सिमम, 1 शॉट ही होगा ना, कितने घंटे का है? ठीक है, तो वहां पे भी 8 घंटे के आसपास है, ठीक है, बट उतना डेप्थ में शायद कवर नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो कोई बात, अगर किया हुआ है तो अच्छा है, मैं तो देखूंगा नहीं उसको। आप बता अगर आपसे हो रहे हैं GOC क्वेश्चन तो वेल एंड गुड, तो फिर आज अब जो मैकेनिज्म्स रिएक्शन स्टार्ट हुई है तो वहां से ज्वाइन करो फिर, GOC पढ़ने का मोटो तो एक ही होता है ना, ओके सर। समझ में है। अब वहां पे स्टार्ट हो चुका है, आज से मैं करने वाला हूँ कार्बोकेटाइन के रिएक्शंस, ठीक है, तो स्टार्ट हो जाएगा आज से कार्बोकेटाइन, हमने सब कुछ खत्म कर दिया, बाकी बचा हुआ। ओके सर।